हेलो एवरीवन, नमस्ते। होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे अपनी अपनी लाइफ में एंड अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, सेलिब्रेट कर रहे होंगे एंड अपनी खुशियों को जी रहे होंगे। साथ ही साथ आप अपने सभी कर्तव्यों का भी पालन कर रहे होंगे, जो आप लोगों की लाइफ के मुख्य रूप से जो कर्तव्य हैं उसके प्रति आप जागरूक होंगे, समर्पित होंगे एंड उन कार्यों को पूरे दिल से कर भी रहे होंगे, जो आपकी जो वाइब्रेशंस को हाई भी कर रहा होगा, बढ़ा भी रहा होगा एंड आपको सेटिस्फाइड भी कर रहा होगा, आपकी खुशियों को बढ़ा रहा होगा। ओके, तो लेट्स चेक कि व्हाट इज़ द एनर्जीज ऑफ द डे। चैनल मैसेज क्या रहा आज का, यानी कि डाउनलोड्स मैसेज क्या है डिवाइन द्वारा। डिवाइन आज के दिन आपको क्या बताना चाहते हैं एंड देन उसके बाद देखेंगे व्हाट इज़ द एनर्जीज ऑफ द डे बाय टैरोट कार्ड। देन उसके बाद देखेंगे आप लोगों के लिए एंजल्स मैसेजेस कि आज के दिन आप लोगों के लिए प्रमुख क्या संदेश है, क्या ब्लेसिंग्स है, क्या गाइडेंस है या फिर अन्य और क्या मैसेज है आपकी लाइफ के लिए। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करूँगी आज के डाउनलोड्स मैसेज से कि आज का मुख्य रूप से डाउनलोड्स मैसेज आप लोगों के लिए क्या आ रहा है। ओके, तो मैसेज है आपको जवाब भेजा है ईश्वर ने, यूनिवर्स ने आपको जवाब भेजा है। तो किसी का सवाल था तो उसका जवाब ईश्वर ने भेजा है, तो आपको इस तरीके का आंसर मिल रहा होगा, आपका जवाब दे दिया गया है या फिर आपको जवाब भेज दिया गया है। तो जो मुझे मैसेज पिक हुआ है उसका मैसेज आया था कि आपको जवाब भेज दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं डिक्लेयर कर दूं कि किस चीज़ का जवाब भेजा गया है। तो जो भी जवाब भेजा गया है वो उस इंसान के लिए भेजा गया है जो सैड है, कोई इंसान यानी बहुत ज़्यादा उदास है, ठीक है, डिसपॉइंटमेंट में है, रिग्रेट में है, फेलियर में है, अकेलेपन में है। ठीक है, तो इस तरीके की एनर्जीज वो सोच रहा है, बना कर रखी है उस इंसान ने। ठीक है, यानी कि ऐसा कुछ है नहीं बहुत ज़्यादा, लेकिन उस इंसान ने ऐसा क्रिएट कर रखा है एंड साथ ही साथ डिवाइन से वो क्वेश्चन कर रहा है वो इंसान। ठीक है, जो भी ये इंसान है, डिवाइन बीइंग हो सकता है कोई, ठीक है, चूजन वन हो सकता है, स्पिरिचुअल बीइंग जर्नी में हो सकता है कोई। तो वो इंसान डिवाइन से क्वेश्चन कर रहा है कि मैं तो कोई गलत काम नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल सही रास्ते पर हूँ, सही कार्य कर रहा हूँ, फिर भी मेरी लाइफ की सिचुएशंस सुधर क्यों नहीं रही है, मैं सही रास्ते पर क्यों नहीं जा पा रहा हूँ, मुझे सक्सेस क्यों नहीं मिल रही है, मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है, क्यों आप मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। डिवाइन से क्वेश्चन है सीधा ये। ठीक है, तो ईश्वर ने इसका जवाब उनको भेज दिया है ये बोलकर कि आपको जवाब भेज दिया गया है। तो सबसे पहले ही आपको मैसेज में ये मिल सकता है, इसके साथ ही साथ यस यस यस। ठीक है, मैं साइन बता दूं किन के लिए हो सकता है। आपको ये चीज़ तो मिल ही रहा होगा कि आपको जवाब भेज दिया गया है, साथ ही साथ साइन एक और मिल रहा होगा, यस यस यस। यानी आपको उसका मतलब पता चल जाना चाहिए कि यस का मतलब हाँ, आपको जवाब भेज दिया गया है, यस। ठीक है, यानी कि आपके क्वेश्चन का आंसर आपको दे दिया गया है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है। तो देखिए, जो सैडनेस का कारण आया है ना यहाँ पे, ये इंसान स्वयं है अपनी सैडनेस का कारण। इनकी लाइफ में जो भी सैडनेस है, जो भी प्रॉब्लम है, डिवाइन वो कह रहे हैं कि इसका जो मेन रीज़न है वो आप स्वयं हो, क्योंकि डिवाइन ने ये सारी चीज़ें क्रिएट नहीं की आपके आसपास, आपकी थॉट ने, आपकी मेंटालिटी ने एंड साथ ही साथ जो आपका मैनिफेस्टेशन टेक्निक है उस चीज़ ने ये सारी चीज़ें आपके अराउंड्स क्रिएट करके रखी हैं। क्योंकि डिवाइन किस मोड में रहते हैं हमेशा, डू यू नो दैट। आप कोई भी चीज़ मांग रहे होते हैं ना, तो डिवाइन सेज टू यू तथास्तु। ठीक है, डिवाइन इस मोड में रहते हैं यानी तथास्तु। तो आप अपनी लाइफ में ना कोई भी चीज़ पॉजिटिव वे में जाकर, पॉजिटिव तरीके से जाकर, ठीक है, एंड पॉजिटिविटी के माध्यम से अपनी लाइफ में कोई भी डिज़ायर्स पूरी कर सकते हैं, इच्छा पूरी कर सकते हैं, विश पूरी कर सकते हैं। ये थोड़ा सा टाइम लेती है ये टेक्निक, लेकिन ये ज़रूर होती है आपकी लाइफ में। लेकिन जो ये इंसान है ना, जिन्होंने ईश्वर से शिकायत की है या ईश्वर से मतलब पूछा है कि मेरे साथ ऐसा क्यों, तो उन्होंने अपनी लाइफ में जो मैनिफेस्टेशन टेक्निक है ना उसका सही उपयोग नहीं किया है, सही यूज़ नहीं किया। दैट्स बिकॉज उनकी लाइफ में होच पोच मची हुई है। तो सबसे पहला ही क्वेश्चन ये है कि मेरा नसीब ही ख़राब है। जैसे बोलते हैं ना बहुत लोग कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरा ही नसीब ख़राब है, मैं
भाग्यशाली नहीं हूँ, मेरा दुर्भाग्य है ये, यानी अपने आप को कर्स करना, अपने आप को कोसना, कहीं ना कहीं अपने लिए ही गलत चीज़ें बोलना। एंड ये बार बार जब आप बोलते हैं ना तो ये चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं। एंड जैसा कि मैंने बोला, डिवाइन ऑलवेज रेडी फॉर तथास्तु। तो डिवाइन आपको वही चीज़ देते हैं जो आप मांग रहे होते हैं। एक बार नहीं, बार बार। एक बार आपको गलती हो गई आपसे, 2 बार गलती हो गई, लेकिन जब वही चीज़ आपके साथ चीज़ें सही होने के बावजूद भी आप बार बार गलत चीज़ें बोलते हैं, अपने लिए गलत वर्ड बोलते हैं, अपने जीवन का अपमान कर रहे होते हैं, जो भी ब्लेसिंग्स होती है उनमें संतुष्ट नहीं होते हैं, बार बार चीज़ों अपने लिए गलत बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं वो कर्स का कार्य करती हैं आपकी लाइफ में। एंड डिवाइन वही चीज़ आपके पास रिटर्न बैक करते हैं जो आप अपने लिए मांग रहे होते हैं। तो इसमें डिवाइन की क्या गलती है, क्योंकि ये चीज़ें तो आपने ही मैनिफेस्ट की है अपने गलत मैनिफेस्टेशन तरीके से। तो सबसे पहले अपने आप को चेक कीजिए कि कहाँ गलती हो रही है। डिवाइन आप पे ब्लेम नहीं कर रहे हैं, आपको ये बोल रहे हैं कि आप अपने आप को चेक कीजिए कि आपसे कहाँ गलती हो रही है, कहाँ पर आप गलत तरीके से चीज़ें मांग रहे हैं। ये कई बार चीज़ें गलत बोल रहे होते तो वो पूरी हो जाती हैं, क्योंकि आप अपने लिए वही चीज़ बार बार डिवाइन से बोल रहे होते हैं। जैसे आपके जीवन में सब कुछ है, यानी कि देखिए एक संपन्न जीवन को आप जी रहे हैं सिंपल साधारण वे में, लेकिन आप बहुत सारी डिज़ायर्स फिर भी रखते हैं एंड थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती जाती रहती है, वो हर किसी की लाइफ में होती है। एंड जैसे ही आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आई, मेरा ही नसीब ख़राब है, ईश्वर को तो मैं दिखता ही नहीं, मेरा भाग्य ख़राब है, मेरा नसीब ख़राब है, मुझे तो मतलब भगवान तो है ही नहीं, भगवान मेरे लिए कार्य ही नहीं करते। यानी कि कहीं ना कहीं गलत चीज़ें बोलना, गलत मैनिफेस्टेशन करना एंड डिवाइन को इस चीज़ के लिए ब्लेम करना, तो वो चीज़ें आपके ऊपर ही रिटर्न बैक होकर आती हैं, क्योंकि आप मैनिफेस्ट ही ऐसा कर रहे हैं। एंड डिवाइन आपको वही चीज़ देते हैं जो आप मांग रहे होते हैं बार बार। ठीक है, तो सबसे पहले आप अपने ऊपर ध्यान दें कि आप किस तरीके से क्या चीज़ें कर रहे हैं। ठीक है, आपका कर्मा बहुत मुख्य रोल प्ले करता है आपके लाइफ में कि आप क्या चीज़ें कर रहे हैं, किस तरीके का कार्य कर रहे हैं, किस तरीके की सोच रख रहे हैं, किस तरीके का पैटर्न आपने अपने लाइफ में अपना रखा है। तो ये मुख्य रूप से आपकी लाइफ में कार्य कर रहे होते हैं, आपकी लाइफ के ग्रोथ के लिए, आपकी लाइफ की सक्सेस के लिए, खुशियों के लिए, या फिर आपकी लाइफ के बैलेंस के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ें मुख्य रूप से कार्य करती हैं। तो सबसे पहले देखिए, डिवाइन आपको सिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि डिवाइन आपको कहाँ पहुँचाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या रास्ते तैयार किए गए हैं, आपको क्या तरीके तैयार किए गए हैं। तो सबसे पहले आप अपने आप को एनालाइज़ कीजिए, यानी अपनी एनर्जीज़ को जांचिए, परखिए कि मेरी एनर्जीज़ किस प्रकार की है एंड मुझसे कहाँ पर गलतियाँ हो रही हैं, क्या गलतियाँ हो रही हैं जिसकी वजह से मैं फेलियर में जा रहा हूँ, या फिर मेरे साथ चीज़ें अच्छी नहीं चल रही, या फिर मैं सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं मिस्टेक तो हो रही है। एंड क्या मिस्टेक हो रही है, आप डिवाइन से जब उस चीज़ के बारे में पूछेंगे तो डिवाइन अवश्य ही बताएंगे। ना कि आप ये चीज़ें बोलते रहें, अपने लिए गलत बोलते रहें, डिवाइन पर ब्लेम करते रहें, तब तो चीज़ें पूरी होंगी नहीं कभी। आप हमेशा ब्लेम करते रह जाएंगे एंड अपने लिए नेगेटिव मैनिफेस्टेशन करते रह जाएंगे, एंड बार बार वो चीज़ें रिटर्न बैक होकर आपकी लाइफ में आती रहेगी। एंड डिवाइन आपको हमेशा तथास्तु बोलते ही रहेंगे, क्योंकि चीज़ें आप ही मांग रहे हैं एंड डिवाइन आपको बोल रहे हैं तथास्तु। दैट्स ऑल। ओके, तो अपने एटीट्यूड को, अपने बिहेवियर को, अपने थिंकिंग जो प्रोसेस है उन सभी चीज़ों को चेंज कीजिए, डिवाइन पर बिलीव कीजिए। डिवाइन हर चीज़ क्रिएट करते हैं आपके अच्छे के लिए। तो डिवाइन ने आपको बस ये समझाने के लिए ये मैसेज दिया है आपको, ताकि आप अपने पहले सबसे पहले जांच परख करें कि गलती कहाँ हो रही है। ठीक है, एंड डिवाइन ने ये चीज़ आपके लिए क्रिएट नहीं की, डिवाइन ने सिर्फ आपको सही रास्ता दिया हुआ है, लेकिन आप ये सारी चीज़ें गलत जितनी भी आ रही हैं आपकी लाइफ में क्रिएट आप कर रहे हैं। ठीक है, तो आप सबसे पहले सही रास्ता चूज़ कीजिए अपने लिए, ताकि आप सही वे पर आ सकें एंड डिवाइन आपको वो दे सकें जो आप मांग रहे हो। सही वे में जाकर, सही तरीके से जाकर, सही टेक्निक्स अपनाकर आप जब चीज़ें आप लाइफ में मैनिफेस्ट करते हैं, प्रार्थना करते हैं ईश्वर से, तो ईश्वर वो चीज़ें आपकी लाइफ में देते हैं। एंड इसमें आने के लिए आपको पॉजिटिविटी का होना बहुत ज़रूरी है। पॉजिटिव वे में जाकर ही आप इन सभी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं बहुत अच्छे से, क्योंकि धैर्य बहुत ज़रूरी होता है, पेशेंस ज़रूरी होता है एंड पॉजिटिविटी ज़रूरी होती है। ये नहीं कि आप जो चीज़ मांग रहे हैं ईश्वर ने तुरंत दे दी, ये भी तो ईश्वर देखेंगे कि आपकी लाइफ में आपकी एनर्जीज कैसी है, आपका पैटर्न कैसा है लाइफ का, कैसी थिंकिंग है, कैसी सोच है, उसके अकॉर्डिंग ही डिवाइन आपको चीज़ें देते
रहे हैं, ठीक है। बिलीव इन नॉट, ओके। तो आपको इस चीज़ पर बिलीव करके चलना चाहिए कि जो भी चीज़ें मेरे पास आ रही हैं वो किस हिसाब से आ रही हैं, ठीक है। तो कभी भी किसी को देखकर या अपनी लाइफ को कंपेयर करके किसी से भी ब्लेम ना करें ईश्वर की, किसी को इतना दे दिया मुझे नहीं दिया, किसी को थोड़े में इतना ज़्यादा दे दिया तो मुझे नहीं दिया, ठीक है। तो आप ट्रस्ट करके चलें डिवाइन पर कि जो भी चीज़ें हो रही हैं डिवाइन के द्वारा हो रही हैं, साथ ही साथ आप क्या चीज़ें कर रहे हो अपनी लाइफ में उसके माध्यम से हो रही है, ठीक है। तो आज की ये जो ये जो आज का मैसेज है मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड ही है। तो अपनी लाइफ में हमेशा मैनिफेस्टेशन करने का तरीके को जाने, सही तरीका अपनाएं, पॉजिटिविटी में जाएं, ठीक है। डिवाइन से कनेक्ट हों एंड पॉजिटिव वे में जाकर सही तरीके से जो चीज़ आप मैनिफेस्ट करते हैं तो वो चीज़ ज़रूर पूरी होती है। अगर आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट किया, आपने 2 दिन किया, 3 दिन किया, चौथे दिन नेगेटिव हो गए, देन 4 दिन का आपका काम ख़राब हो जाएगा। तो आप हमेशा पॉजिटिविटी में रखिए खुद को एंड रेगुलर बेसिस पे उस चीज़ को मैनिफेस्ट कीजिए। जितने दिन की टेक्निक्स होती है उसके बाद मैनिफेस्टेशन के बाद उस टेक्निक को अपनाने के बाद उस चीज़ को सरेंडर कर दीजिए, डिवाइन पे छोड़ दीजिए। फिर देखिए डिवाइन किस तरीके से उस चीज़ को लाने के लिए आपकी लाइफ में प्रोसेस तैयार करते हैं, कितना टाइम लेते हैं, वो चीज़ें डिवाइन के ऊपर है, ठीक है। आपने मैनिफेस्ट कर दिया है, मांग लिया पॉजिटिव वे में जाकर एंड उसके लिए आप थोड़ा बहुत कार्य भी करते रहें, ठीक है। लेकिन आपको बिल्कुल उस पर ध्यान लगा के नहीं बैठना कि मैंने मैनिफेस्ट किया था, ईश्वर ने नहीं दिया नहीं दिया नहीं दिया, ये भी नहीं करना है, ठीक है। उस चीज़ को लेट गो कर देना है एंड आपको अपने कार्यों में लगना है, ओके। तो ये आज का मैसेज, ओके। सैड होने की ज़रूरत नहीं है, उदास होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए बहुत से लोग बहुत से डाउनफॉल में हैं, बहुत सी प्रॉब्लम में हैं, बहुत सारी नेगेटिव थिंकिंग प्रोसेस में है, ठीक है। तो उन लोगों के लिए बेहद ज़रूरी है कि वो अपनी लाइफ में ना चीज़ों को चेंज करें, थिंकिंग प्रोसेस को चेंज करें, अपने मैनिफेस्टेशन तरीके को चेंज करें, लाइफस्टाइल को चेंज करें। क्योंकि देखिए मैं ये नहीं कहती कि आप इससे अमीर या बहुत ज़्यादा अबंडेंट इंसान बन जाएंगे, सक्सेसफुल हो जाएंगे, बहुत सारे मनी आ जाएगा, तो ये नहीं कह रही हूँ मैं। लेकिन आपकी लाइफ में ना एक बैलेंस ज़रूर आएगा, संतुष्टि ज़रूर आएगी, जिससे कि हर पोजीशन में आप क्या रहेंगे, सेटिस्फाइड रहेंगे लाइफ से। एंड ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप संतुलित रहें लाइफ में। एंड जब आप संतुलित रहते हैं अपनी लाइफ में, सेटिस्फाइड रहते हैं, पीस जो कहते हैं ना पीस को अपनी लाइफ में प्राप्त करते हैं, यानी पीस ऑफ माइंड को प्राप्त करते हैं, जो जीवन के लिए बेहद ज़रूरी होता है। आपके पास कुछ भी नहीं हो, एक झोपड़ी भी हो ना, एंड आप सेटिस्फाइड हैं लाइफ से, सुख अनुभव कर रहे हैं, तो झोपड़ी भी महल जैसी लगती है, ठीक है। तो पीस ऑफ माइंड का ये कमाल होता है आपकी लाइफ में। सेटिस्फाइड जब होते हैं आप अपनी लाइफ में, तो चीज़ें आपको सही करके चलने की ज़रूरत है। किसी चीज़ के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है एकदम कि मुझे पैसे ही चाहिए इसलिए मैं मैनिफेस्ट करूँ एकदम से, ठीक है। तो थिंक अबाउट इट, ओके ऑल ऑफ़ यू। मैनिफेस्टेशन रिलेटेड है आज का मैसेज कि आप अपनी लाइफ में जो चीज़ें बार बार बोलेंगे, जो चीज़ें बार बार कहेंगे, ईश्वर ऑलरेडी तैयार रहते हैं तथास्तु बोलने के लिए। तो ईश्वर से गलत चीज़ों के लिए तथास्तु मत करवाइए, यानी आप खुद बोलें बार बार वो चीज़ें तो ईश्वर बोल ही देंगे, तथास्तु आप ही मांग रहे हो, लो फिर, ओके। तो इस एटीट्यूड में मत रहिए, हमेशा अच्छी चीज़ें ईश्वर से मांगते रहिए। मैं खुश हूँ, मैं हैप्पी हूँ, यानी कि अपने लिए क्या चीज़ें करना, अफर्मेशंस देना तो हमेशा अच्छी देना, जो आपकी लाइफ में रिटर्न बैक हो तो वो अच्छी ही बनकर आए, जो चीज़ें आप मांग रहे हैं, ठीक है। तो लेट्स चेक कि व्हाट इज़ द एनर्जीज ऑफ द डे बाय टैरोट कार्ड। ये तो हमारा हुआ डाउनलोड्स मैसेज आज का, ओके। तो आप अपने साथ मैसेज उतना ही लीजिएगा जितना आपसे रेजोनेट करता, ओके। लेट्स चेक कि व्हाट इज़ द एनर्जीज ऑफ द डे। तो कार्ड्स मैंने आप लोगों के लिए निकाल दिए। सबसे पहला है एस ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन, 8 ऑफ कप्स, द डेविल, 9 ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ वैंड्स, द स्टार, द हर्मिट एंड बॉटम कार्ड इज़ द एम्परर, ठीक है। तो ईश्वर ने आपके लिए द एम्परर की पोजीशन को चूज़ करके रखा, द स्टार, ठीक है, जस्ट लाइक द स्टार, यानी शाइन करने के लिए आपको बनाया है, आपकी लाइफ में आपको वो चीज़ें देने के लिए बनाया है जो सही है आपके लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो शुरुआत की चीज़ें दिख रही हैं ना, कुछ वो नेगेटिव दिख रही हैं, यानी कि देखिए सबसे पहले ही मैसेज है एस ऑफ पेंटिकल्स एंड देन द मैजिशियन आया है, एंड उसी के ऊपर मैजिशियन के सिर के ऊपर बना है इन्फिनिटी वे में। तो आप अपनी लाइफ में ना मैनिफेस्ट कर सकते हैं सही तरीके, मैनिफेस्टेशन कार्ड ही है द मैजिशियन। तो आप अपनी लाइफ में अपनी मैनिफेस्टेशन टेक्निक को जानिए, सबसे पहले उसकी पावर को जागृत कीजिए, यानी कि सही तरीके को जागृत कीजिए, सही चीज़ को जानिए। मैनिफेस्टेशन का
सही तरीका अपनाइए एंड उसकी पावर को जागृत कीजिए खुद में, उसको अप्लाई कीजिए। देन उसके बाद यानी कि जब मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स को आप जान जाते हैं, उसकी एनर्जीज को अपनी लाइफ में पूरी तरीके से उतार लेते हैं, यानी कि जागृत कर लेते हैं, यानी जो भी आप मैनिफेस्ट करते हैं छोटी बड़ी चीज़ वो तुरंत आपकी पूरी होने लगती है। इट मीन्स कि आपकी लाइफ में आपका मैनिफेस्टेशन जो एनर्जीज है ना वो एक्टिवेट हो चुकी है, रिचार्ज हो चुकी है। एंड जो भी चीज़ आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करेंगे तो तुरंत मैनिफेस्टेशन प्रोसेस में आ जाती है, यानी कि मैनिफेस्ट होने के लिए तैयार हो जाती है, आपकी लाइफ में आ रही होती है वो सारी चीज़ें। तो डिवाइन यहाँ पे बोल रहे हैं चीज़ों को सही पहचान कीजिए, कैसे मैनिफेस्ट किया जाता है, उसकी एनर्जीज को रिचार्ज कीजिए, अपनी लाइफ में एक्टिवेट कीजिए सही तरीके से, पॉजिटिव तरीके से, नेगेटिव नहीं, ठीक है। एंड ये कारण बनेगा आपकी लाइफ में, कारण नहीं रीज़न, ठीक है, रीज़न बनेगा आपकी लाइफ में एक बड़ी अबंडेंस का। तो जब आप मैनिफेस्टेशन टेक्निक को जान जाते हैं, सही तरीके से मैनिफेस्ट करते हैं, तो आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आती हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं एंड आप अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हैं, यानी कि आपको क्या चाहिए अपनी लाइफ में एंड किस तरीके से चाहिए, क्या करके चाहिए आपको, यानी कौन से कर्मा करेंगे आपकी अपनी लाइफ में तो आपकी लाइफ में ये चीज़ें बनेगी। तो मैनिफेस्टेशन वो चीज़ भी सिखाती है आपको कि आपको क्या कार्य करना चाहिए आपकी लाइफ में, ठीक है। यानी कि जो चीज़ें होती हैं ना, यानी कैसे गुड कर्मास होते हैं, जैसे अपने आसपास के जीव जंतु का ध्यान रखना, अपने परिवार में अपने माता पिता अपने बड़ों का सम्मान करना, उनका ध्यान रखना एंड अपने परिवार में परिवार का ख्याल रखना, ठीक है। एंड साथ ही साथ आप अपने जैसे कहते हैं इन्वायरमेंट का ध्यान रखना, डिवाइनली वर्क करना, जो जिनको ज़रूरत होती है हेल्प की उनकी हेल्प करना, तो ये सारे गुड वर्क्स हैं, ठीक है। तो मैनिफेस्टेशन ये चीज़ें भी दिखाती है। आप देखते होंगे बहुत सारे लोग चींटियों को खाना खिलाते हैं, आप देखते हैं कि मैं तो नहीं खिलाता, क्या होता है इससे, ऐसा कुछ नहीं होता। तो आप नहीं जानते कि वो क्यों खिला रहे होते हैं, उनको पता होता है कि हाउ टू अचीव बिग अचीवमेंट इन देयर लाइफ, ठीक है। तो वो लोग जानते हैं कि अचीवमेंट्स किस तरीके से प्राप्त करनी है, इसलिए वो फीड करा रहे होते हैं छोटे छोटे जीव जंतु को। एंड कई लोगों के अंदर बहुत सारी काइंडनेस होती है, तो वो उन जीव जंतु के प्रति होती है, इसलिए भी वो लोग फीड कराते हैं, ठीक है। हर कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ अबंडेंस प्राप्त करने के लिए ये चीज़ें करें, लेकिन मोर ओवर जो चीज़ें होती हैं ना, लोग अबंडेंस प्राप्त करने के लिए या कोई सक्सेस प्राप्त करने के लिए ही ये सारी चीज़ें अपनी लाइफ में करते हैं। पूजा पाठ करते हैं, गाय को खाना खिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, चीज़ें देखी होगी आपने बहुत सारी, तो वो इसी वजह से होती हैं क्योंकि ये मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स होती हैं। एंड गुड कर्मास दोनों कनेक्टेड है मैनिफेस्टेशन के साथ, यानी आपने मैनिफेस्ट किया एंड उसके साथ जो कार्य करना है जिसके द्वारा वो आपकी ये मैनिफेस्टेशन पूरी होगी, तो वो उस कार्य को कर रहे होते हैं। तो मैनिफेस्टेशन आपको गुड कर्मास भी सिखाता है, सही मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स, ओके। तो लेकिन जिस भी इंसान की जो एनर्जी सही है ना, उन्होंने रॉन्ग टेक्निक्स अपनाई है यहाँ पे, इसलिए वो सैडनेस में है। रॉन्ग टेक्निक्स का मतलब जानते हैं क्या? जैसे कहते हैं ब्लैक मैजिक टाइप, तंत्र मंत्र टाइप, या फिर मून जो रिचुअल्स होते हैं ना, गलत वे में जाकर कुछ ना कुछ उन्होंने अप्लाई किया है, जिसकी वजह से ही वो डिसपॉइंटमेंट में गए हैं, अकेलेपन में गए हैं, विड्रॉल में गए हैं, ठीक है। एंड उनकी लाइफ में होच पोच मच गई है, सैडनेस आई है, उसकी वजह से आई क्योंकि उन्होंने गलत तरीका अपनाया है, ठीक है। तो गलत तरीका अपनाओगे तो आपकी लाइफ में गलत ही होगा, ठीक है। तो एंड उसकी वजह से आपकी लाइफ में आपको बहुत सारा अकेलापन मिल रहा है, इस टाइम सैडनेस मिल रही है, उदासी मिल रही है, विड्रॉल मिल रहा है, डिसपॉइंटमेंट मिल रही है। यही रीज़न है क्योंकि आपने यहाँ पर दिखा रहा है 8 ऑफ कप्स एंड द डेविल की आपने रॉन्ग टेक्निक्स अपनी लाइफ में अपनाई है, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में ख़राब हुई हैं। यानी कि आपको डीले फेस करने पड़ रहे होंगे, सैडनेस, लड़ाई झगड़े देखने पड़ रहे होंगे, उदासी देखनी पड़ रही होगी, एंड इस तरीके की बचकानी हरकतें करके कहीं ना कहीं आपने अपनी खुशियों को दुख में परिवर्तित किया है, ठीक है। तो ये देखिए बचकानी भी दिखा रहा है आपकी हरकतें, क्योंकि आप देखिए अभी में भी आपको पता ना हो कि आप डिवाइन बीइंग है या फिर चूजन वन है या डिवाइन द्वारा चुने गए हैं, तो मे भी आपको पता नहीं हो, यानी कि आपकी अवेकनिंग नहीं हुई हो, जस्ट बिकॉज आपने इस तरीके की चीज़ों को अपनी लाइफ में अपनाया है। इनमेच्योरिटी भी दिखा रहे हैं यहाँ पे कि आप इनमेच्योर रहे हों, इसकी वजह से भी इस तरीके की चीज़ें की है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में चीज़ें ख़राब हुई हैं, या फिर आप सैडनेस में गए, उदासी में गए हो, या फिर आपका जो
थिंकिंग प्रोसेस है ना वो नेगेटिव हुआ हो। तो देखिए आपका थिंकिंग प्रोसेस भी नेगेटिविटी में जाने का कारण है आपका नेगेटिव मैनिफेस्टेशन करने का तरीका, यानी किस तरीके से आप चीज़ों को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्या चीज़ें करके कर रहे हैं। ठीक है, तो वो चीज़ें बहुत मायने रखती है क्योंकि वो आपके थिंकिंग प्रोसेस को भी दिखाती है कि आपकी सोच किस प्रकार की है। ठीक है, एंड यहाँ पे द स्टार एंड द एम्परर ये दिखा रहा है कि आपके लिए ये पोजीशन बनी है, लेकिन इसको आपने डिले किया है रॉन्ग स्टेप लेकर अपनी लाइफ में। लेकिन यहाँ पे आपकी अवेकनिंग भी दिखा रही है, मे बी इसकी वजह से आपकी अवेकनिंग हो, यानी द हर्मिट दिखा रहा है सोल सर्चिंग में हो जाएँ आप, बीइंग अकेला किया जा रहा है आपको। यानी देख लीजिए यदि आप नेगेटिविटी में चले गए हैं तो आपको अकेला किया जा रहा है, हर तरीके से अकेला किया जा रहा होगा, आपको दुख दिया जा रहा है, तकलीफ़ दी जा रही है, बहुत सारी प्रॉब्लम में डाला जा रहा था। तो कहीं ना कहीं आपकी अवेकनिंग भी हो रही है, अवेकनिंग की प्रोसेस में ईश्वर ने आपको डाल दिया, यानी कि आपको अपनी इनर गाइडेंस के अकॉर्डिंग चला जाएगा। आपको सोल सर्चिंग करनी है, यानी कि आपको बताया जाएगा आपकी लाइफ के बारे में, आपकी जर्नी के बारे में। तो यहाँ पे द हर्मिट ये दिखा रहा है, एंड अवेकनिंग के बाद ही आप सही प्रोसेस को जान पाएंगे, अपनी लाइफ में सही प्रोसेस अपना पाएंगे एंड सही तरीके से अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर पाएंगे। एंड देखिए अवेकनिंग का मतलब द हर्मिट है ना जो दिखाता है, अवेकनिंग का मतलब है सॉलिट्यूड में जाना, एकांत में जाना, अकेलेपन में जाना। एंड जब दुख से भर जाता है इंसान, चाहे वो किसी प्रकार का दुख है, एंड पूरी तरीके से टूट जाता है, देन उसकी सोल सर्चिंग शुरू होती है, रियल सोल सर्चिंग शुरू होती है। इनर उसकी जो होती है ना सोल, उसको गाइड करने लग जाती है, उसे बताने लग जाती है, उसको उसके साथ मतलब उसको बताने लग जाती है कि आपकी एनर्जीज क्या है। ठीक है, आपका कार्य क्या है, आप किस जर्नी में हो, किस लिए आपके साथ ये सारी चीज़ें घटित हुई। तो हर चीज़ धीरे धीरे उसको पता चल लग जाती है, यानी कि कहीं ना कहीं अवेकन होना, ईश्वर से कनेक्ट होना, चीज़ों के प्रति जागरूक होना कि व्हाट इज़ द रॉन्ग, व्हाट इज़ द राइट। ठीक है, तो जब आप इस तरीके की चीज़ें करते हैं, यानी नेगेटिव चीज़ें करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप अवेयरनेस में नहीं है, सही गाइडेंस में नहीं है, सही आपको सही गाइडेंस प्राप्त नहीं है, एंड डिवाइन से आपका कनेक्शन सही नहीं है। दैट्स बिकॉज आप रॉन्ग चीज़ें कर रहे हैं, रॉन्ग तरीके से जा रहे हो, एंड यही चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत सारी उदासी का कारण बन रही है। तो सबसे पहले अपनी मैनिफेस्टेशन पावर को जानना है, अपनी एनर्जीज को जानना, अपनी रिसोर्स कहते हैं ना रिसोर्सफुलनेस को जानना है कि वो क्या है। ठीक है, उसके बाद ही आप अपनी एनर्जीज को पहचान पाते हैं, सही तरीके से जान पाते हैं कि मैं इस तरीके से किसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहा हूँ तो ये मुझे कहाँ लेकर जाएगी। ठीक है, तो चीज़ों के बारे में जानकारी तभी होती है जब आप उसमें डीपली उस चीज़ के बारे में नॉलेज प्राप्त करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, तभी समझ पाते हैं। अदरवाइज़ जब तक आप समझते नहीं हैं, आप गलत चीज़ें करते रहते हैं, रॉन्ग चीज़ें करते रहते हैं। जैसे ये दिखा रहा है हमारा इनमेच्योरिटी आपकी लाइफ में आती रहती है, इनमेच्योरिटी की वजह से, गलत चीज़ों की वजह से आप नेगेटिव कार्मास अपनी लाइफ में क्रिएट करते रहते हैं, जिसकी वजह से लोग आपको छोड़ते हैं, यानी विड्रॉल में डालते हैं, डिसअपॉइंटमेंट में डालते हैं, आपका साथ छोड़ते हैं, अकेला करते हैं, एक तरफ कर देते हैं आपकी लाइफ में, एंड एक के बाद एक मुश्किलें आपकी लाइफ में आने लग जाती हैं। दैट्स बिकॉज ऑफ नेगेटिव एटीट्यूड, नेगेटिव तरीका जो होता है, या नेगेटिव मैनिफेस्टेशन होता है। क्योंकि नेगेटिव जो मैनिफेस्टेशन होता है ना वो फायर बैक करता है। ठीक है, जो आपने नेगेटिव मैनिफेस्ट किया, चाहे दूसरे के लिए चाहे अपने लिए, वो फायर बैक करता है, आपके ऊपर ही आता है। ठीक है, तो कभी भी कोई भी नेगेटिव मैनिफेस्टेशन ना करें। ठीक है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप नेगेटिव बोलेंगे अपने लिए या किसी के लिए, वो चाहे किसी और के लिए बोलें चाहे अपने लिए बोलें, वो दोनों तरीके से आपके ऊपर ही आएगा। ठीक है, तो अपनी पोजीशन को पहचानें, अपनी अवेकनिंग को समझें। ठीक है, क्योंकि आप द स्टार बनने के लिए बने हुए हो, द एम्परर बनने के लिए बने हुए हो, तो अपनी पोजीशन को पहचानें, अपनी समझ में, अपनी थिंकिंग प्रोसेस में चेंजेस लाएं, एंड जो भी प्रोसेस आ रहा है आपकी लाइफ में उसे एक्सेप्ट करते हुए चलें, उसे जानते हुए चलें, अवेयरनेस में आते हुए चलें, एंड रॉन्ग स्टेप कभी भी अपनी लाइफ में अप्लाई ना करें, क्योंकि वो चीज़ आपकी लाइफ में शॉर्टकट में कोई सफलता देगा ज़रूर, शॉर्टकट में। ठीक है, लेकिन उस शॉर्टकट के जो सफलता को आप इंजॉय तो कर लेंगे, लेकिन उसके बाद बड़े लेवल का दुख, परेशानी या द टावर मोमेंट आपकी लाइफ में आ जाएगा, एंड एक लंबे टाइम तक आप उसमें अटके रह जाएंगे। तो थोड़े से टाइम की सफलता के लिए अपनी पूरी लाइफ को हेल ना बनाएं। अपनी लाइफ में हमेशा अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट करें, सही तरीके से अपनाएं, सही तरीके अपनाएं, सही कार्य करें जो आपको एक सही लाइफ की तरफ, ग्रोथ की तरफ लेकर जाए। ठीक है, तो ये मैसेज आज आप लोगों के लिए, आपसे जितना रेजोनेट हो प्लीज़ आप उतना ही लीजिएगा, उससे एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं। लेट्स चेक कि व्हाट इज़ द
मैसेज ऑफ द डे क्या आया है, एंजल्स मैसेज की बात कर रही हूँ। ओके, तो देखिए सबसे फर्स्ट मैसेज आया एंजल्स आर अराउंड यू। तो इसका मतलब है दिव्य शक्तियाँ, दिव्य ऊर्जाएं आपके आसपास ही हैं। जब भी कोई प्रॉब्लम हो, मुश्किल हो, तो उनसे हेल्प अवश्य ही मांगे, वो अपने तरीके से आपकी मदद अवश्य ही करेंगे। योगा एंड मेडिटेशन, तो देखिए आपकी लाइफ में योगा एंड मेडिटेशन मस्ट है, ज़रूरी है। इसके माध्यम से ही आपको क्लियरिटी मिलती है एंड मैसेज भी मिलता है, समझ आता है कि आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। एंड देन उसके बाद आया बैलेंस। तो अपनी लाइफ के बैलेंस को बनाने में लगे रहिए, क्योंकि जब आप बैलेंस हो जाते हैं, संतुलित हो जाते हैं, तो चीज़ों के प्रति आपके अंदर ना एक संतुष्टि आ जाती है, सेटिस्फाइड हो जाते हैं। एंड आप चीज़ों के पीछे भागते नहीं हैं, बल्कि आप उसे क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं एंड मैनिफेस्ट करते हैं, जिसकी वजह से आपकी लाइफ सही तरीके से मैनिफेस्ट करते हैं, जिसकी वजह से वो आपकी लाइफ में आती है। ठीक है, तो बिलीव करिए डिवाइन पेरेंट्स, सही तरीके अपनाइए मैनिफेस्टेशन के, एंड उसके द्वारा अपनी लाइफ को ब्लेस्ड भी कीजिए, सेटिस्फाइड कीजिए, हैप्पी बनाइए, अपनी लाइफ को ग्रोथ की तरफ लेकर जाइए। ठीक है, तो ये आज का मैसेज आप लोगों के लिए, आपसे जितना रेजोनेट हो प्लीज़ आप उतना ही लीजिएगा, उससे एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं। आज के लिए इतना ही। ऑल ऑफ यू बाय, हैव ए नाइस टाइम, टेक केयर, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कीप स्माइलिंग।